श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। ब्लेस्ड सनातनी परिवार में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। शिव शिवा आप पर अपना आशीर्वाद सदा सर्वदा बनाकर रखे। आज आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं में 7वां अध्याय। कल तक के अध्याय में आपने सुना था कि योगी राज ऋषभ जी ने राजकुमार को शिव जी का कवच दिया है। शिव जी का कवच देने के बाद योगीराज बोले कि हे बालक, मेरे दिए हुए इस कवच को तुम श्रद्धा पूर्वक धारण करो। यदि तुम इसे धारण करोगे तो तुम भगवान शिव की कृपा के पात्र होगे। ऐसा कहकर ऋषभ योगी ने उस राजकुमार को बड़ी ही भारी आवाज करने वाला एक शंख तथा शत्रु का विनाश करने वाला एक खड्ग भी दिया। फिर भस्म को अभिमंत्रित करके राजकुमार के सभी अंगों में भस्म को लगाया और राजकुमार को 12,000 हाथियों का बल भी प्रदान किया। तदंतर योगी ने कहा कि इस तलवार की धार बड़ी ही पैनी है। तुम जिसको एक बार इसे दिखा दोगे उस शत्रु की तत्काल ही मृत्यु हो जाएगी तथा तुम्हारे जो शत्रु इस शंख की ध्वनि सुनेंगे वे मूर्छित होकर गिर जाएंगे, अचेत होकर अपने हथियार डाल देंगे। ये खड्ग और शंख दोनों ही दिव्य है। इनके प्रभाव से और भगवान शिव जी के कवच की महिमा से और 12,000 हाथियों के समान महान बल से तथा भस्म धारण जनित शक्ति से तुम शत्रु की सेना पर अवश्य ही विजय पाओगे। पिता के सिंहासन को पाकर इस पृथ्वी की रक्षा करोगे। इस प्रकार माता के सहित भद्रायु को भली भांति उपदेश देकर और शक्तियां देकर उन दोनों से पूजित होकर योगी बाबा अपनी इच्छा के अनुसार वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ मगध देश के राजा ने राजा वज्रबाहु को युद्ध में हराकर उनकी राजधानी को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। राजा वज्रबाहु के बारे में हमने आपको कल के अध्याय में बताया था कि राजा वज्रबाहु वही है जिन्होंने इन राजकुमार और इनकी माता को अपने घर से निकाल दिया था। राजा वज्रबाहु को उनके शत्रुओं ने युद्ध में हराया और उनकी स्त्रियों व गोधन आदि को हर लिया। साथ ही राजा वज्रबाहु को भी बलपूर्वक बांधकर रथ पर बिठाकर वे शत्रु लोग अपने नगर में ले गए। इस प्रकार राष्ट्र के विनाश का भयंकर कोलाहल होने पर बलवान राजकुमार भद्रायु ने यह सारा समाचार सुना कि शत्रुओं ने मेरे पिता को बंदी बना लिया है, साथ ही मेरी माताओं का भी अपहरण कर लिया है और दशार्ण देश का राज्य संपूर्णतः नष्ट कर दिया है। यह सुनकर राजकुमार भद्रायु सिंह की भांति गर्जना करने लगा। उसने शंख और खड्ग धारण किए, कवच पहना, घोड़े पर सवार होकर शत्रु को जीतने की इच्छा से बड़े ही वेग से उस स्थान पर आया जहां पर मगध सेना भरी हुई थी। राजकुमार शीघ्र ही शत्रु की सेना में घुस गया और धनुष को अपने कान तक खींचकर बाणों की वर्षा करने लगा। राजपुत्र के बाणों की मार खाकर शत्रु भी उस पर टूट पड़े और बड़े ही वेग से भयंकर बाणों के द्वारा उसे घायल करने लगे। युद्धोन्मत्त शत्रुओं के अस्त्र शस्त्रों की वर्षा से आहत होकर भी धीरवीर राजकुमार रणभूमि से विचलित नहीं हुआ। वह शिवजी के कवच से पूर्ण रूप से सुरक्षित था। मगध सैनिकों की अस्त्र वर्षा का सामना करते हुए ही वीरवर भद्रायु ने शत्रु सेना में प्रवेश करके बहुत से रथों, हाथियों और पैदल सैनिकों को शीघ्रता पूर्वक मार गिराया। रणभूमि में ही एक रथी को सारथी के सहित मारकर राजकुमार ने उस रथ पर अपना अधिकार कर लिया और अपने मित्र वैश्य कुमार को सारथी बनाया और फिर युद्ध क्षेत्र में विचरण किया। ऐसा जान पड़ता था कि मानो मृगों के झुंड में कोई सिंह भ्रमण कर रहा है। तब शत्रु सेना के सभी बलवान सेनापति अपने अपने अस्त्र शस्त्र उठाए हुए क्रोध में भरकर केवल उसी की ओर दौड़ पड़े। यह देखकर राजकुमार भद्रायु उन आक्रमणकारियों के सामने अपना भयंकर खड्ग उठाए हुए अपना पराक्रम दिखलाने के लिए आगे बढ़ा। चमकती हुई विकराल तलवार को देखते ही सभी सेनापति सहसा ही उसके प्रभाव से हतप्रभ हो गए और अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उस रणभूमि में जो जो सैनिक उस चमचमाती हुई तलवार को देख लेते वे सभी तत्काल ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते। उसके बाद भद्रायु ने शत्रु की संपूर्ण सेना का विनाश करने के लिए अतिशय गर्जना करने वाले उस महाशंख को बजाया
उसकी ध्वनि सुनते ही सभी शत्रु सैनिक मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अचेत होकर पृथ्वी पर पड़े हुए और शस्त्रहीन सैनिकों को मृत्यु के समान मानकर धर्मशास्त्रों के ज्ञाता राजकुमार ने उनका वध नहीं किया। अपने बंधे हुए पिता को बंधन मुक्त करके शत्रु के वश में पड़ी हुई अपनी माताओं को भी राजकुमार ने छुड़ाया। इस प्रकार मुख्य मुख्य मंत्रियों तथा अन्य नगरवासियों की स्त्रियों, बालकों, कन्याओं, साथ ही गोधन आदि को शत्रु के भय से मुक्त कराकर उन सभी को राजकुमार भद्रायु ने धैर्य बंधाया। उसके बाद राजकुमार ने नगर के राजा, मंत्री तथा मुख्य मुख्य अधिकारियों और सेनापतियों को कैद करके बलपूर्वक अपनी नगरी में प्रवेश किया। पहले युद्ध में जो लोग चारों दिशाओं में भाग गए थे, वे सब के सब विश्वस्त होकर वापस लौट आए और राजकुमार का पराक्रम देखकर सबके मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सब सोचने लगे कि यह अवश्य ही कोई योग सिद्ध अथवा तपस्वी पुरुष है या फिर यह अवश्य ही कोई देवता है, क्योंकि इसने जो महान कार्य किया है वह मनुष्य की शक्ति से परे है। क्योंकि इस अनंत शक्तिधारी वीर ने 9 अक्षौहिणी सेना को स्वयं अकेले ही परास्त किया है। इस समय भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु आश्चर्यचकित थे और आनंद में डूबे हुए तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उसके सामने आए। राजकुमार ने प्रेम से व्याकुल होकर अपने पिता को प्रणाम किया। तब राजा ने पूछा कि हे महामते, तुम कौन हो? देवता हो या फिर कोई मनुष्य हो अथवा कोई गंधर्व तो नहीं हो? हे बालक, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा देश कौन सा है और तुम्हारा नाम क्या है? तुमने हमें और हमारी स्त्रियों को किस कारण से शत्रु के बंधन से छुड़वाया है? तुम्हारे इस ऋण से बंधु बांधवों के समेत मैं 1000 जन्मों में भी मुक्त नहीं हो सकता। इन पुत्रों, इन पत्नियों तथा इस राज्य और नगर को छोड़कर मेरा चित्त तुम्ही में ही प्रेम पूर्वक बंधा हुआ है। अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार भद्रायु बोला कि हे राजन, यह मेरा सखा वैश्य पुत्र है और इसका नाम सुनय है। मैं इसी के सुंदर घर में अपनी माता के साथ निवास करता हूँ और मेरा नाम भद्रायु है। मैं अपना वृतांत आपको बाद में बतलाऊंगा। इस समय आप अपनी स्त्रियों और मित्रजनों के साथ नगर में जाकर प्रवेश कीजिए। साथ ही अपने शत्रु का भय छोड़कर सुखपूर्वक रहिए। जब तक मैं फिर से वापस लौटकर नहीं आऊं, तब तक आप इन शत्रुओं को कैद में डालकर रखना, इन्हें छोड़िएगा नहीं। ऐसा कहकर राजकुमार भद्रायु राजा की आज्ञा ले अपने घर की ओर वापस आ गया और वहां पर आकर उसने अपनी माता से सारा समाचार कह सुनाया। रानी भी सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हुई और अपने पुत्र को हृदय से लगा लिया। साथ ही वैश्यराज ने भी प्रेम से राजकुमार का आलिंगन करके उसका विशेष स्वागत सत्कार किया। इधर महाराज वज्रबाहु अपनी स्त्री, पुत्र और मंत्रियों के साथ अपने राजमहल में प्रवेश करके बहुत प्रसन्न हुए। वह रात्रि व्यतीत होने पर योगियों में श्रेष्ठ ऋषभ जी महारानी सीमांतनी के पति राजा चंद्राग्ध के समीप गए। महारानी सीमांतनी और राजा चंद्राग्ध वही है जिनकी कथा हमने आपको पहले के अध्याय में सुनाई है। ऋषभ जी उन्हीं के पास गए और भद्रायु की उत्पत्ति, उसके अलौकिक पराक्रम का वर्णन करके एकांत में प्रेम पूर्वक बोले कि हे राजन, तुम अपनी पुत्री कीर्तिमालिनी का विवाह राजकुमार भद्रायु के साथ संपन्न करो। इस प्रकार से निषदराज को समझाकर योगी ऋषभ जी उनके घर से चले गए। तदंतर राजा चंद्राग्ध ने योगीराज के कहे अनुसार वैवाहिक मंगल के लिए उपयुक्त और शुभ मुहूर्त में भद्रायु को बुलाया और अपनी पुत्री कीर्तिमालिनी का विवाह उनसे संपन्न कराया। भद्रायु के पिता राजा वज्रबाहु को भी राजा चंद्राग्ध ने अपने घर पर बुलाया। निषदराज ने मंत्रियों के सहित उनकी अगवानी की और नगर में आने पर उनका यथावत सत्कार किया। वज्रबाहु ने देखा कि शत्रुओं का नाश करने वाले राजकुमार भद्रायु विवाह करके मेरे चरणों में प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्होंने बड़े ही प्रेम और हर्ष से उठाकर उसे हृदय से लगा लिया और निषदराज ने कहा कि हे चंद्राग्ध जी, आपका यह दामाद बड़ा ही बलवान है। मैं इसके वंश और जन्म का यथावत परिचय सुनना चाहता हूँ। इस प्रकार
उनके पूछने पर निषदराज ने उनसे एकांत में मिलकर हंसते हुए कहा कि हे महाराज, यह तो आप ही का पुत्र है। शैशव काल में ये रोग से पीड़ित था और इसकी माता भी रोग से व्याकुल रहती थी। अतः अपने माता के सहित इस बालक का वन में त्याग किया था। बालक के साथ वन में घूमती हुई वह असहाय नारी देवयोग से ही एक वैश्य के घर में जा पहुंची। वैश्य ने उसकी रक्षा की। फिर आपका यह बालक रोग से अत्यंत ही पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया, किंतु किसी योगीराज ने आकर फिर से इसे जीवित कर दिया। उन योगीराज का नाम ऋषभ है। हे राजन, शिवयोगी ऋषभ के ही प्रभाव से ये माँ और बेटे देवताओं के समान दिव्य रूप को प्राप्त हुए हैं। उन्हीं के दिए हुए शत्रुनाशक खड्ग और शंख के द्वारा शिव कवच से सुरक्षित होकर भद्रायु ने युद्ध में शत्रुओं पर विजय पाई है। ये अकेले ही 12,000 हाथियों का बल धारण करते हैं। ये सभी विद्याओं में पारंगत है और अब मेरे जमाता भी है। अतः आप इन्हें और इनकी पतिव्रता माता को अपने साथ लेकर अपने नगर की ओर जाइए। इससे आपका कल्याण होगा और भगवान शिव की कृपा भी प्राप्त होगी। ये सभी बातें बताकर राजा चंद्राग अपने रनिवास में ठहरी हुई राजा की रानी को वहां पर लेकर आए। रानी वस्त्र और आभूषणों से विभूषित थी। उन्होंने वज्रबाहु को उनकी पत्नी से मिलवाया। यह सारा वृतांत सुनकर और देखकर राजा वज्रबाहु बहुत ही लज्जित हुआ और मूर्खतावश ही उनके द्वारा जो अनुचित कर्म हो गया था वे स्वयं ही उसकी निंदा करने लगे। पत्नी और पुत्र के दर्शन से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सभी अंगों में रोमांच हो आया और उन दोनों को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार निषदराज से पूजित होकर बड़ी ही प्रसन्नता के साथ राजा वज्रबाहु ने अपनी बड़ी रानी को, राजकुमार भद्रायु को और अपनी पुत्र वधू कीर्ति मालिनी को भी अपने साथ में लिया और परिवार के सहित अपनी राजधानी को प्रस्थान किया। वहां पर जाकर भद्रायु ने समस्त नगरवासियों को आनंदित किया। उचित समय आने पर उनके पिता जब स्वर्गवासी हो गए तब युवावस्था में अद्भुत पराक्रमी भद्रायु ने ही संपूर्ण पृथ्वी का शासन किया और ब्रह्म ऋषियों के समीप मगधराज हेमरथ से मित्रता जोड़कर उन्हें अपने बंधन से मुक्त किया। ओम नमः शिवाय। कल के अध्याय में आप जानेंगे कि राजा भद्रायु और उनकी पत्नी कीर्ति मालिनी के भक्ति भाव की परीक्षा भगवान शंकर ने किस प्रकार से ली। अब आप सुनिए श्री शिव चालीसा का पाठ। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला सदा करत संतन प्रतिपाला, भाल चंद्रमा सोहत नीके कानन कुंडल नाग फनीके। अंग घोर सिर गंग बहाए मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैनु मात की हवे दुलारी वाम अंग सोहत छवि नारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक शाम और गणराऊ या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाय पुकारा तब ही दुख प्रभु आप निवारा। कियो उपद्रव तारक भारी देवन सब मिल तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप उठायो लव निमेष मह मार गिरायो। आप जलंधर असुर सहारा सुयस तुमर विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी पुरव प्रतिज्ञता सुपुरारी। दाननि मह तुम सम नहि कोई सेवक स्तुति करत सदा ही। वेद मही महिमा तब गाई अखत अनादि भेद नहीं पाई। प्रकट उदित मंथन में ज्वाला जरत सुरासुर भय विहाला। कीनि दया तह करी सहाई नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीना जीत के लंक विभीषण दीना।
सहस कमल में हो रही धारी, कीनी परीक्षा तब ही पुरारी। एक कमल प्रभु राखऊ जोई, कमल नैन पूजन जय सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत रहो मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारा, यही अवसर मोहि आन उभारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट तय मोहि आन उभारो। मात पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पावे। अस्तुति के विधि कर तुमरी, क्षमौ नाथ अब चूक हमारी। शंकर को संकट के नाशन, विघ्न विनाशन मंगल कारण। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्र होन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि देई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर समुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहत अयोध्या आस तुम्हारी, जानी सकल दुख हरऊ हमारी। नित्य नेम कर प्रातः ही, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीसा। मंगसर छठी हेमंत ऋतु, संवत 64 जान। स्तुति चालीसा सिमही, पूर्ण कीन कल्याण। भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यां विना न पश्यन्ति, सिद्धा सस्वान्त्मीश्वरम्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे, सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय, हर हर महादेव।